हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, जितने बच्चे क्लास 10th में और 24 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं, उनके वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारों, 24 फरवरी को आप लोगों का हिंदी का पेपर है और मात्र आप लोगों को 15 टॉपिक बता रहा हूँ। 15 टॉपिक अगर पढ़ लोगे तो हिंदी में मेरे प्यार बच्चों 100 में 100 नंबर बिल्कुल आप लोगों का फिक्स है। कोई रोक नहीं सकता है। बस मात्र आप लोगों को 15 टॉपिक पढ़ना है। पेपर में 100% आप लोगों के टॉपिक आएंगे। इससे बाहर एक भी टॉपिक आप लोगों को नहीं पूछा जाएगा। जितना आपको कह रहा हूं उतना बस आप तैयार कर लीजिए। सारी वीडियोस बनी हुई मैं आपको बताऊंगा सारी वीडियोस कहां आपको मिलेंगी। लिंक भी पूरा देता चलूंगा ताकि आप उसको पढ़ के मेरे प्यारों चो बस मात्र 2-3 दिन में चाहोगे तो पूरा का पूरा तैयार कर लोगे हिंदी। और हिंदी में मेरे प्यारों चो आप 100 में 100 नंबर आप लोगों का बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न आता है और आपको मालूम है कि 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं 20 नंबर के। तो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न 20 नंबर के लिए आते हैं। और कहां से वो 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, चलिए उनको देखते हैं। देखिए, पहला जो टॉपिक है वो हिंदी की गद्य से है। हिंदी का गद्य टॉपिक आपको तैयार होना चाहिए, जिसमें आपके शुक्ल युग आ जाता है और शुक्लोत्तर युग आ जाता है। इसमें सारी चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। शुक्ल युग की कालावधि कितनी होती है, शुक्ल उत्तर की कालावधि कितनी मानी जाती है, वो शुक्ल युग के जो वहां पे कवि हैं उनके रचना। ठीक है। दूसरा होता है हिंदी के पद, और हिंदी के पद में आ जाता है आपका रीतिकाल और आधुनिक काल आ जाता है। इनके बीच समय अवधि पूरा सब कुछ क्लियर होना चाहिए। अब मेरे प्यार बच्चों, यहां से गद और पद मिला के 5-5 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब 10 नंबर के क्वेश्चन यहां से तैयार हो गए आपके हिंदी गद और पद से। ठीक है। अब ये 10 नंबर कहां से आपको मिलेंगे, तो मेरे प्यार जो देखिए, 20 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे उसके लिए मैंने 100 क्वेश्चन तैयार करवाया है बहुविकल्पीय का। अब ये 100 क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, वीडियो जब भी मैं हाल में ही बनाया था, 7-8 दिन हुआ है। या तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे चले जा सकते हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी वाले प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, जाके वहां पे 100 ऑब्जेक्टिव तैयार कर लोगे। तो 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न अगर आप पढ़ लोगे तो 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव सारे प्रश्न उसमें क्लियर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, 10 नंबर के यहां से ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं। इसके बाद तीसरा नंबर पे आता है रस छंद अलंकार। अब यहाँ रस छंद अलंकार से 3 नंबर के प्रश्न बनते हैं। देखिए, रस में या तो करुण रस देगा या तो हास्य रस देगा, लेकिन देगा जरूर। इन दोनों में का उदाहरण देता है, उदाहरण देके पूछता है कि कौन सा रस का उदाहरण है। 1 नंबर का प्रश्न यहां से बनेगा। इसके बाद अलंकार की अगर हम बात करें तो अलंकार में या तो अर्थालंकार पूछ ले, या तो उपमा अलंकार, या रूपक, या उत्प्रेक्षा। इन चारों में से एक अलंकार जरूर आपसे पूछेगा। और छंद की अगर हम बात करें तो छंद से 1 नंबर के प्रश्न बनते हैं। तो तीनों से एक एक नंबर मिला के 3 नंबर यहाँ से रस छंद अलंकार से क्लियर हो गए। जो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा मेरे प्यारे बच्चों, उसमें कराया हूँ सारे प्रश्न इसमें रस छंद अलंकार के। बहुत सारे प्रश्न उसमें मैंने इंक्लूड किया, बस उसको तैयार कर लोगे तो मेरे प्यारे 24 फरवरी को जो एग्जाम देने जाओगे उसमें सारे प्रश्न वही आएंगे, उससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद चौथा टॉपिक आता है हिंदी व्याकरण। देखिए, हिंदी व्याकरण जो है 3 नंबर के लिए प्रश्न बनते हैं हिंदी व्याकरण से। 3 नंबर के प्रश्न बनते हैं, जिसमें आपके उपसर्ग से 1 नंबर का बनता है। इसके बाद समास से देखो, उपसर्ग में ये भी इसमें बता रखा है कि आपका अ का, अन का, अधि का, अप का, स का, निर का, अभि का, परि का, सु का, इतने वर्ड का आप लोगों का उपसर्ग याद होना चाहिए। इन्हीं में से कोई ना कोई 1 नंबर का प्रश्न आपके पूछेगा। समास की अगर हम बात करें तो या तो द्वंद्व समास पूछ ले, या तो द्विगु समास, या तो कर्मधारय समास, या बहुव्रीहि समास। अब इन चारों समासों में से एक समास क्लियर है। ठीक है। इसके बाद देखिए, तद्भव आता है, तत्सम आता है, पर्यायवाची शब्द। अब इन तीनों में से कोई ना कोई एक ही देगा, चाहे वो आपसे तद्भव पूछ ले, चाहे वो आपसे तत्सम पूछ ले, चाहे आपसे पर्यायवाची शब्द पूछ ले, लेकिन तीनों में से कोई एक ही देगा। तो 3 नंबर से यहां से प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। सारे क्वेश्चंस मैंने कराया है 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में। इसके बाद 5वें नंबर पे आता है संस्कृत का व्याकरण। संस्कृत के व्याकरण में सर्वनाम पूछता है 2 ही शब्द का, या तो तद शब्द का पूछ ले या तो युष्मद शब्द का पूछ ले। 2 ही शब्दों का सर्वनाम पूछता है मेरे पास, जो 1 नंबर के लिए यहां से प्रश्न बनते हैं। छठवां पॉइंट आता है वाक्य का स्वरूप। 1 नंबर के लिए यहाँ से वाक्य के स्वरूप से प्रश्न बनते हैं। ये जितना टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे टॉपिक का प्रश्न मैं करा चुका हूँ 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में। बस आप लोग यहाँ से देखिए कौन सा टॉपिक आपके पूछने वाले हैं, बाकी सारा का सारा सोल्यूशन कराया हूँ उसमें। इसके बाद 7वां है कि वाच्य आता है। प्रयोग और वाच्य परिवर्तन से 1 नंबर के प्रश्न बनते हैं। और 8वां है पद परिचय से, जिसमें विकारी और अविकारी शब्द से 1 नंबर के प्रश्न है। तो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न मेरे प्यारों जो यहां से हो गए आपके समाप्त। ठीक है। तो खंड अ
खंड अ में 20 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं वो मैंने पूरा का पूरा क्लियर करा दिया, और 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, वहां से देख लीजिए, या तो चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, हिंदी वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में जाके देख सकते हैं 2025 बोर्ड एग्जाम। इसके बाद है आप लोगों का अगला टॉपिक, देखिए अगला टॉपिक अब पूछा जाएगा 21वां। आपके पेपर में जो 21वां प्रश्न आता है वो महत्वपूर्ण गद्यांश से आता है। महत्वपूर्ण गद्यांश, गद्यांश आपके एग्जाम में 6 नंबर के लिए पूछेगा। 3 ही चैप्टरों का गद्यांश सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको तैयार करके जाना है। पहला मित्रता, दूसरा आपका ममता, तीसरा भारतीय संस्कृति चैप्टर। यह 3 चैप्टर के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश रहते हैं, सबसे ज्यादा यही पूछे जाते हैं इन तीनों चैप्टरों के। तो ये तीनों चैप्टर के आपके गद्यांश बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इसके बाद अगर हम पद्यांश की बात करें तो पद्यांश जो है, पद्यांश भी आपके एग्जाम में 6 नंबर के लिए पूछा जाता है। 3 लोगों का बताऊंगा, सूरदास जी का, तुलसीदास जी का, राम नरेश त्रिपाठी जी का। इन तीनों लोगों का मेरे प्यार जो आपको पद्यांश याद होने चाहिए। ज्यादातर 90% में अगर हम बात करें तो 90% इन्हीं लोगों का आता है। तो 3 लोगों का बिल्कुल आपके पद्यांश याद होने चाहिए। तो गद्यांश और पद्यांश से 12 नंबर यहाँ से क्लियर हो गए। आगे अगर हम बात करते हैं 23वां प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, संस्कृत का गद्यांश, संस्कृत का पद्यांश। संस्कृत का गद्यांश 5 नंबर के लिए पूछा जाता है, संस्कृत का पद्यांश 5 नंबर के लिए पूछा जाता है। दोनों मिला के 10 नंबर के प्रश्न बनते हैं। देखिए 4 चैप्टर हैं, वाराणसी चैप्टर, वीर वीरेन पूजते, तीसरा है आपके भारतीय संस्कृति है, और चौथा है प्रभुत्व ग्रामीण चैप्टर। 4 चैप्टर के जो है के गद्य और पद पूछे जाते हैं। इन चारों चैप्टर के गद्य पद अगर इंपॉर्टेंट तैयार हैं आपके तो 10 नंबर यहाँ से क्लियर। तो जितना समय बचा है बस इन्हीं चैप्टरों को आप प्रैक्टिस करके जाइए, पूरा का पूरा इन्हीं में से आएगा और आपके 100 में 100 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। इसके बाद मेरे प्यारों जाता है प्रश्न नंबर 26। देखिए प्रश्न नंबर 26 का क, प्रश्न नंबर 26वें का क आता है कि जीवन परिचय, वो भी किसका, लेखक का। अब लेखक का जीवन परिचय 5 नंबर के लिए आता है। 3 नंबर तो जीवन परिचय पे और 2 नंबर रचना पे मिलता है, टोटल मिला के 5 नंबर दिए जाते हैं। देखिए 3 लोगों का आपको जीवन परिचय याद करना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगर इन तीनों लोगों का अगर जीवन परिचय याद है, और याद क्या है, याद होगा आप लोगों को, क्योंकि जीवन परिचय तो आप लोगों को याद ही होगा। इन तीनों लोगों को याद करके चले जाइएगा मेरे प्यारों, इससे बाहर नहीं आएगा। कम से कम 4 ऑप्शन देता है, 4 ऑप्शन में से किन्हीं एक लोगों का आप लोगों को जीवन परिचय करना होता है। तो ये तीनों अगर याद रहेगा तो तीनों में से कोई ना कोई एक ऑप्शन तो मिल ही जाएगा, बस आप कर दोगे। इसके बाद आता है 26 का ख, जीवन परिचय कवि का। ये भी 5 नंबर का होता है, इसमें भी रेशियो 3+2 का ही चलता है। 3 नंबर आपका चलता है जीवन परिचय पे, 2 नंबर चलता है आपका रचना पे। इसमें भी मैं बता रहा हूँ 3 लोगों का, गोस्वामी तुलसीदास जी का, सुमित्रानंद पंत जी का और महाकवि सूरदास जी का। 3 लोगों का याद है, 3 लोगों में से आएगा, एक प्रश्न कर डालोगे, 5 नंबर यहाँ से क्लियर है। याद रहे कि रचनाएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रचनाएं आपको याद करना, क्योंकि रचनाएं 2 नंबर के आते हैं, तो रचना आपको लिखना भूलना नहीं है। इसके बाद मेरे प्यारों जो श्लोक आता है 2 नंबर के लिए, कहता है कि श्लोक लिखिए जो इस पेपर में ना आया हो। तो इसलिए मैं 2 श्लोक आपको बता दिया हूँ, कोई एक पेपर में आया होगा तो कोई दूसरा आप लिख सकते हो। देखिए प्रश्न नंबर 27वां आपका श्लोक का पेपर रहता है प्रश्न, तो 2 श्लोक में बता दिया हूँ यहाँ पे, बंधम मरण वापी जयो वापी पराजय उभयत्र समो वीर वीर बाव ही वीरता। बहुत सिंपल मैंने लिया है श्लोक, आसानी से याद कर पाओगे, ये पहला श्लोक है। दूसरा श्लोक मेरे प्यारों यह है कि सर्वे भवन्तु सुखिनम सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणु पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो 1 और 2, 2 मैंने यहाँ पे आप लोगों को श्लोक बता दिया, दोनों में से याद करके चले जाना और लिख के आना, यहाँ से 2 नंबर आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। चलिए अगला टॉपिक मेरे प्यारों है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29वां आपके एग्जाम में निबंध आएगा, बोलेगा कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, और निबंध आपके एग्जाम में 7 नंबर के लिए आता है। यहाँ पे देखिए पहला, इतना इंपॉर्टेंट है, ये सब तैयार कर लोगे, इससे बाहर नहीं निबंध पूछेगा। पहला है स्वच्छ भारत और अभियान पे, दूसरा है मेरे प्यारों विज्ञान वरदान या अभिशाप पे, तीसरा है प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, चौथा है आपका बढ़ती जनसंख्या का कारण और निवारण लिखिए, 5वां है आतंकवाद की समस्या और समाधान। 5 अगर निबंध आपको तैयार है तो समझिए कि 7 नंबर बिल्कुल क्लियर है। इन्हीं 5 की प्रैक्टिस करके आपको जाना है, और याद रहे कि आपकी पहली हेडिंग मेरे प्यारों प्रस्तावना बिल्कुल सही सही याद होनी चाहिए। एग्जामिनर 2 ही हेडिंग को चेक करता है, पहली हेडिंग प्रस्तावना और लास्ट हेडिंग आपका उपसंहार। यह 2 हेडिंग बिल्कुल करेक्ट मालूम होना चाहिए, बाकी बीच में आप हेडिंग बना के लिख सकते हो, बनाकर कोई दिक्कत नहीं, एग्जामिनर उसको पूरा नहीं चेक करेगा, पहली हेडिंग चेक करेगा और लास्ट हेडिंग, ये दोनों अगर आपने सही किया है तो 7 में 7 नंबर बिल्कुल आप लोगों का पक्का है, कोई रोक नहीं सकता है।
आगे है 30वां प्रश्न। 30वां प्रश्न मेरे प्यार जो पत्र लेखन आता है, बोलता है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर पत्र लिखिए। 4 नंबर के लिए पत्र लेखन आता है। मेरे प्यार जो देखिए पत्र लेखन 3 ही प्रकार के होते हैं, ठीक है। नियुक्ति आवेदन पत्र, ट्रिक एक ही होता है। अगर एक आप नियुक्ति आवेदन पत्र सीख जाते हो तो दुनिया का कोई भी नियुक्ति आवेदन पत्र आएगा सेम उसी पैटर्न पे होता है, लिख डालोगे। दूसरा होता है कि बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र। अगर एक ट्रिक जान जाते हो तो चाहे आपको किसी भी व्यवसाय के लिए, मछली पालन के लिए, चाहे पढ़ाई के लिए, चाहे किसी भी चीज के लिए अगर आप बैंक से ऋण ले रहे हो तो सेम प्रोसेस वही होगा, वही फॉलो करने, वही लिखना है। तीसरा है मेरे प्यार जो अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखिए, ठीक है। अगर आपके गांव में मेरे प्यार जो गंदगी है उसको सफाई के लिए आप नगर निगम के अधिकारी को कैसे प्रार्थना पत्र लिखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन 3 कैटेगरी के अलावा आपके एग्जाम में आता ही नहीं है, इतना बात आप याद रखिए। इससे बाहर नहीं आता है। 4 नंबर आपके बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद मेरे प्यार जो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25वां। आपके पेपर में प्रश्न नंबर 25 आएगा। प्रश्न नंबर 25 बोलता है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए खंड काव्य आपके एग्जाम में 3 नंबर के लिए आता है। अब मेरे प्यारों जो खंड काव्य जो होता है वो जिला वाइज आता है। तो आज से ही मेरे प्यारों जो देख लीजिए कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो और आपके कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सा खंड काव्य पूछा जाता है, वही याद करना होता है। एग्जाम में वही करना होता है। कोई दूसरा अगर आप कर देते हो ना तो 1 नंबर आपको नहीं मिलेगा, एग्जामिनर पूरा का पूरा नंबर काट लेगा, 1 नंबर नहीं देगा। तो आपको जो पेपर में पूछा जाता है आपके डिस्ट्रिक्ट में वही करना है। वैसे तो पेपर में सारा दिया होता है कि मुक्ति दूत, ज्योति जवाहर, इसके बाद मेवाड़ मुकुट, ये सारे सभी अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में पूछे जाते हैं, इतना याद रखिएगा, आप देख लीजिएगा। इसके बाद अग्र पूजा है, इसके बाद जय सुभाष है, इसके बाद मातृभूमि है, इसके बाद अगर हम बात करें तो कर्ण है, कर्ण के बाद करमवीर है, करमवीर के बाद देखोगे तो तुमुल है। तो इतने सारे हैं। आप कमेंट कर देना कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो तो मैं जवाब दे दूंगा, अन्यथा आप क्वेश्चन बैंक में किताब में देख लेना कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सा खंड काव्य पूछा जाता है। बस ये आपका टॉपिक पूरा का पूरा क्लियर करा दिया हूँ, एक भी टॉपिक छोड़ा नहीं मेरे प्यारे बच्चों। बस इतना अगर तैयार है तो 100 में 100 नंबर बिल्कुल फिक्स है। तो सारा चीजें मैंने बता दिया, बस आपको पढ़ना है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना दिन में इसको तैयार कर लेते हो, लेकिन इससे बाहर नहीं आएगा, इस बात का मैं 100% गारंटी लेता हूँ। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।